स्वागत है आप सबका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध और इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम में इन युद्ध की डेट्स पूछता है, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, वांडीवॉश युद्ध कब हुआ, पानीपत युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ। इस तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे छोटे एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, अक्सर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक को हम इसलिए एक ट्रिक के साथ कवर करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक हमेशा और हमेशा के लिए याद हो जाए। बस आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनते रहना और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। तो चलिए फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1760। अब जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उधर से वो किया था सर आयर कूट ने। फ्रांसीसी का नेतृत्व जो किया था वो किया था काउंट दे लाली ने। और जो इसका परिणाम निकला था वो हुई थी अंग्रेजों की जीत। अब देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे। 1760 में किसका युद्ध हुआ था? वांडीवॉश का। अब आप 17 को रिलेट कीजिए खतरा से, 17 को रिलेट कीजिए खतरा से, और वांडीवॉश को आप रिलेट कीजिए बॉडी वॉश से। वांडीवॉश बॉडी वॉश, अगर आप बॉडी वॉश नहीं करेंगे तो क्या है उस चीज़ से आपको खतरा है? अगर आप बॉडी वॉश नहीं करेंगे तो क्या आपको 17 खतरा। अगर आपने अपनी बॉडी वॉश नहीं करी तो क्या है? खतरा है बीमारियों से। और जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उनको ज़्यादा खतरा होगा। तो बॉडी वॉश वांडी वॉश, बॉडी वॉश वांडी वॉश। अगर आप अपनी बॉडी वॉश नहीं करेंगे तो आपको क्या है? खतरा है। और जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है अगर वो अपनी बॉडी वॉश नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा खतरा है। तो वांडीवॉश का युद्ध हमें याद हो जाएगा कब? 1760 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ था? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1764। अब देखिए आप बक्सर को रिलेट कीजिए बॉक्सर से। किससे? बॉक्सर, जो बॉक्सर होते हैं, बक्सर को आप रिलेट कीजिए बॉक्सर से। अब देखिए अगर आप बॉक्सर से पंगा लेंगे तो क्या है? खतरा। 17 खतरा। अगर आप बॉक्सर से पंगा लेंगे तो क्या आपको 17 खतरा है, क्योंकि वो आपको छक्के छुड़ा देगा। बॉक्सर क्या आपके छक्के छुड़ा देगा और चारों तरफ आपको कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। बक्सर को आप रिलेट कीजिए बॉक्सर से। अगर आप बॉक्सर से पंगा लेते हैं तो क्या होगा? आपको खतरा होगा। क्या होगा? 17 खतरा होगा। और वो क्या करेगा? बॉक्सर आपके छक्के छुड़ा देगा और चारों तरफ बचाने वाला आपको कोई भी नहीं होगा। तो बक्सर को याद कीजिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अब उस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। परिणाम क्या होता? अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो आसान सा है, बक्सर बॉक्सर खतरा है, छक्के छुड़ा देगा, चारों तरफ बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य कब हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 1757 को। इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम पे? सिराजुद्दौला। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल के नवाब कौन बन गए? मीर जाफर। इस युद्ध में जो मीर जाफर रहे इसने विश्वासघात किया था किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और एक किसके साथ जाके मिल गया था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। और इसी विश्वासघात को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे नया नवाब बना दिया किसको? मीर जाफर को। चलिए अब इसके ट्रिक्स याद करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। देखिए प्लासी को आप रिलेट कीजिए प्लास्टिक से। किससे रिलेट कीजिए? प्लास्टिक से। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में प्लास्टिक फैलाएंगे तो क्या है? खतरा है। 17 खतरा। अगर आप इन्वायरमेंट में प्लास्टिक को फैलाएंगे तो क्या है? खतरा है। 57 सताएगा। रिलेट हो रहा है ना? 57 सताएगा कि अगर आप प्लास्टिक को अपने इन्वायरमेंट में फैलाओगे तो खतरा है, और ये खतरा क्या करेगा? फिर आपको सताएगा। अगर आप प्लास्टिक प्लासी, अगर आप प्लास्टिक को अपने इन्वायरमेंट में फैलाएंगे, वातावरण में फैलाएंगे ज़्यादा, तो क्या करेगा? खतरा 17 है और फिर वो खतरा क्या करेगा? आपको 57 सताएगा। तो प्लास्टिक युद्ध कब हुआ था? 1757 को। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है सरहिंद का युद्ध मुगल व सिकंदर सूरी के मध्य कब हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 1555। अब देखिए साहब कैसे याद करेंगे। सरहिंद, जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद। जो हमारे भाई लोग, जो हमारी आर्मी, जो हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको एक बार नहीं, पाँच 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 बार उनको जय हिंद करूँगा। जो हमारे आर्मी या हमारे जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं, वो हमारे लोग, जो भाई लोग हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको मैं एक बार जय हिंद नहीं करूँगा, मैं उनको पाँच 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 बार करूँगा जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद, सर हिंद, सर हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद, सर जय हिंद। रिलेट कर पा रहे ना आप लोग? सर हिंद, सर जय हिंद, सर हिंद, जय हिंद। जो हमारी आर्मी बॉर्डर पर खड़ी है, जिनके से हम सुरक्षित हैं आज अपने घर में, उनको मैं एक बार नहीं करूँगा जय हिंद, कितनी बार करूँगा? पाँच पाँच बार उनको जय हिंद करूँगा। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य कब हुआ? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1576। अब देखिए इसके साथ कहेंगे आप, हल्दी घाटी को आप रिलेट कीजिए हेल्दी से। हल्दी घाटी हेल्दी, हल्दी घाटी हेल्दी। अब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि भाई तू इतना हेल्दी कैसे है? मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि भाई तू इतना हेल्दी कैसे है? हल्दी घाटी हेल्दी। तो मैं उससे क्या बोल रहा हूँ, भाई जब मैं 15 वर्ष का था, कितने का था? 15 वर्ष का था, तो मैं सातों दिन, जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं सातों दिन सुबह 6 बजे पार्क जाता था। हल्दी घाटी को अपडेट कीजिए हेल्दी से। हल्दी घाटी हेल्दी, हल्दी घाटी हेल्दी, हल्दी घाटी हेल्दी। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं सातों दिन सुबह 6 बजे मैं पार्क में जाता था। जब मैं 15 वर्ष का था तो मैं सातों दिन सुबह 6 बजे पार्क में जाता था, इसलिए मैं हेल्दी हूँ। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 1191। अब देखिए इस आप कैसे याद कीजिए। तराइन को आप रिलेट कीजिए तैरना से। किस रिलेट कीजिए? तैरना से। अब जब तैरना से रिलेट कीजिए, देखिए मैंने क्या कि हर एक को तैरना आता है क्या? मेरे पास 100 बच्चे खड़े हैं, मेरे पास 100 बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा हर एक को हर एक को तैरना आता है। बच्चों ने क्या बोला? नो सर। मैंने बोला हर एक को तैरना आता है क्या? बच्चों ने क्या बोला? नो सर। उन्होंने कहा सर 100 में से सिर्फ एक को तैरना आता है। अपडेट कर पा रहे हैं? तैरान को रिलेट कीजिए तैरना से। 100 बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा एक को तैरना आता है, हर एक को तैरना आता है। बच्चों नो नहीं, नो नहीं, नो नहीं। फिर सर 100 में से एक को तैरना आता है सिर्फ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। दोबारा सुनिए, तराइन को आप रिलेट कीजिए तैरना से। मेरे पास 100 बच्चे खड़े हैं, मैंने बोला हर एक को तैरना आता है। आंसर इज नो। आंसर क्या है तुम्हारा? नो। हर एक को तैरना नहीं आता। मैंने कहा फिर किसको तैरना आता है? तो बच्चों 100 में सिर्फ एक को तैरना आता है। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? पहला पता है 1191 हुआ था, उससे अगले साल क्या हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, तो 1192 में। आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखिए चंदावर को आप पढ़िए चंदा मांगने से। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम क्या मांगते हैं? चंदा मांगते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो क्या हम चंदा मांगते हैं। अब मैं एक एक घर गया, मैं क्या गया? एक एक के घर गया चंदा मांगने कि भैया चंदा दे दो, हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कि भैया चंदा दे दो, हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। सबने क्या बोला? नो, हम नहीं दे रहे, नो हम नहीं दे रहे। मैं एक एक घर गया, सबने क्या बोला? नो हम नहीं दे रहे, नो हम नहीं दे रहे। और मैं चारों तरफ घूमा लेकिन चंदा किसी ने नहीं दिया। चंदा और कपड़े गए चंदा से। जब भी कोई जागरण कीर्तन होता है गली मोहल्ले में तो हम चंदा मांगने जाते हैं। और मैं क्या एक एक घर गया, कितने घर? एक एक घर गया, हर एक घर गया, मैं एक एक घर गया। सबने क्या बोला? नो हम नहीं दे रहे। मैं चारों तरफ घूम के और वापस आ गया। तो चंदौर की युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब हुआ?
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 1527 में। अब देखो आप इसे कैसे रिलेट करेंगे। खानवा को आप रिलेट कीजिए खाने से, किससे कीजिए, खाने से। 15 रुपये में 2 रोटी, सॉरी 15 रुपये में 2 सब्जी और 7 रोटी मिल रही है, अच्छी बात है। 15 रुपये में 2 सब्जी और 7 रोटी खाने को मिल रही है। खानवा को आप रिलेट कीजिए खाने से। 15 रुपये में 2 सब्जी और 7 रोटी मिल रही है तो 1527। तो बहुत आसान से ट्रिक है कि हम कहीं खाने पे गए और वहाँ हमने देखा कि मात्र 15 रुपये में 2 सब्जी और 7 रोटी मिल रही हैं, अच्छी बात है। तो खाना मिल रहा है हमें 15 रुपये में 2 सब्जी और 7 रोटी। तो खानों की युद्ध कब हुआ था, 1527 में। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है घाघर का युद्ध बाबर और अफगान सेना के मध्य कब हुआ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1529 में। अब देखो सब कैसे रिलेट करेंगे। घाघरा होता है जो एक ड्रेस होती है लड़कियों की, घाघरा का एक ड्रेस होती है लड़कियों की। अब लड़की बाजार में गई और वहाँ वो ले गई 15 रुपये। कितने ले गए, 15 रुपये। और उसने बोला भैया 15 रुपये में आप मेरे को 2 ड्रेस दे दो। उसने क्या बोला, भैया 15 रुपये में आप मेरे को 2 ड्रेस दे दो। दुकानदार क्या बोल रहा है, नो, नहीं दूंगा। 15 की 2 ड्रेस आ रही हैं, लड़की बहुत ज़िद्दी है, भैया 15 रुपये के आप मुझे 2 घाघरा दे दो। भैया 15 रुपये के आप मुझे 2 घाघरा दे दो। दुकानदार क्या कह रहा है, नो, नहीं दूंगा। लड़की बोल रही है 15 रुपये के आप मुझे 2 घाघरा दे दो। दुकानदार क्या बोल रहा है, नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अगला है कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1540। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, कन्नौज को आप रिलेट कीजिए मनमौज से। किससे कीजिए, मनमौज से। कन्नौज को आप रिलेट कीजिए मनमौज से। अब देखिए जो एक लड़का है उसकी उम्र कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, 15। मौज लेता है पूरी, कन्नौज मनमौज मौज लेता है। वो 4 मिनट में हर जगह घूम लेता है। 15 साल का लड़का है, वो 4 मिनट में हर जगह घूम के आ जाता है, मौज लेता है कि 15 वर्ष उम्र है सिर्फ उसकी, और 4 मिनट में जहाँ उसका मन करे वहाँ घूम के आ जाता है। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। कन्नौज को लीजिए लेकिन मौज से। अब जो 15 साल के बच्चे होते हैं मौज लेते हैं ज़िंदगी की अपनी, फुल मौज लेते हैं। वो ऐसी मौज लेता है कि 4 मिनट में हर जगह घूम के आ जाता है अपना वो। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आगे चलते हैं, आसान सा प्रश्न है बिल्कुल, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आगे चलते हैं। खेड़ा का युद्ध शाहू और ताराबाई की सेना के मध्य कब हुआ था। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1707 में। अब देखिए खेड़ा को आप रिलेट कीजिए खड़ा से। किससे, खड़ा से। खेड़ा को आप रिलेट कीजिए खड़ा से। अब मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, जब भी तुझे खतरा हो, 17 खतरा, जब भी तुझे खतरा हो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। खेड़ा को आप रिलेट कीजिए खड़ा से। मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, दोस्त से, जब भी खतरा हो, 17 खतरा, जब भी तेरा खतरा हो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1707 का, 1707 को। तो खेड़ा को रिलेट कीजिए खड़ा से, 17 को खतरा से, 7 को साथ से, कि जब भी तेरे खतरा हो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1707। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब अली वर्दी खान और सरफराज खान के मध्य कब हुआ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1740 को। अब देखिए आप कैसे याद करेंगे। गिरिया, गिरिया क्या है, गिरिया। देखिए अगर गिरिया कोई बम है, परमाणु बम है, क्या है, परमाणु बम। अगर परमाणु गिरवा दिया गया, परमाणु बम को गिरा देगा तो उससे क्या है, बिल्कुल सही जवाब, खतरा, 17 खतरा। अगर परमाणु बम को गिरा दिया गया तो क्या हो, खतरा होगा। और चारों तरफ क्या है, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। अगर परमाणु बम को गिरा दिया गया तो क्या है, 17 खतरा, 17 खतरा। अगर परमाणु बम को गिरा देगा तो क्या है, 17 खतरा है। और चारों तरफ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 0 बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 में। अगर परमाणु बम गिरा दिया तो खतरा इस चीज़ से, और खतरा तो चारों तरफ 0, कुछ भी नहीं बचने वाला।
तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। चलिए आगे चलते हैं अब। अगला है खुर्दा का युद्ध मराठा व हैदराबाद के निजाम के मध्य कब हुआ? खुर्दा का युद्ध मराठा व हैदराबाद के निजाम के मध्य कब हुआ? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1795। अब इसे कैसे हल करेंगे देखिए। खुर्दा को रिलेट खुद से, खुर्दा को रिलेट कीजिए खुद से। देखिए 17 जब भी खतरा आए, जब भी आपको खतरा आए, 17 खतरा आए, 95 पहचानिए, 95 पहचानिए। जब भी खुर्दा को रिलेट खुर्दा को रिलेट खुद से, जब भी खुद पे खतरा आए, जब भी खुद पे खतरा आए तो 95 पहचानिए, खुद पहचानिए भाई, खुद पहचानिए। जब भी खतरा आए तुम्हारे ऊपर तो खुद पहचानिए उस खतरे को। 17 खतरा, 95 पहचानिए, 95 पहचानिए, साउंड आ रही है ना, 95 पहचानिए। खुर्दा में क्या आ रही है? खुद। तो जब भी आप खतरा आए तो खुद पहचानिए। तो खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के मध्य कब हुआ? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1565। अब देखिए तालीकोट को प्लेट कीजिए काले कोट, किससे? काले कोट से। अब 15 साल का बच्चा पहन ले काला कोट या 65 साल का बूढ़ा पहन ले काला कोट? काला कोट तो भाई अच्छा लगता है। काला कोट जो है, काला कोट जो है, काली कोट जो है, काला कोट जो है 15 साल का बच्चा पहन ले या 65 साल का बच्चा पहन ले, सब पे ही काला कोट अच्छा लगता है। तो इस समय याद कर सकते हैं तालीकोट के दुकान बहुत है 1565। 15 साल का लड़का पहन ले काला कोट या 65 साल का बुढ़ा पहन ले काला कोट, सब पे काला कोट जचता है भाई, एकदम सुथरा लगता है वो इंसान। तो तालीकोट का कब हुआ था युद्ध? 1565 में। चलिए आगे चलते अब। अगला है देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य कब हुआ था? कब हुआ था भाई? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1531। जो देवरा का युद्ध हुआ था क्या हुआ था? 1531। ठीक है, तो आसान से आपको याद कर सकते हो 1531 में क्या हुआ? देवरा का युद्ध हुआ था। अब आगे चलते हैं। अगला है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ था? यह बहुत आसान सा है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो आपको याद करने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था। चौसा का युद्ध 1539। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो आपको याद करने हैं। यहाँ से भी एग्जाम आप क्वेश्चन दिखता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ट्रिक के साथ हम और नई वीडियो लाते रहेंगे चैनल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।